हेलो स्टूडेंट्स। अब तक मैंने टीजीटी के राइटर्स पे वीडियो बनाए थे, अब पीजीटी के राइटर्स पे भी होंगे। जो भी वीडियो होगा उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, आपको मैं कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जॉन कीट्स। आज हम जॉन कीट्स की लाइफ को स्टडी करेंगे। ठीक है, जॉन कीट्स की लाइफ को अगर देखें तो इनका लाइफ स्पैन बहुत कम रहा। आप बहुत ही कम समय में इनकी लाइफ को प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही छोटा वीडियो हो। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1795 को हुआ और इनकी डेथ 23 फरवरी 1821 को हुई। एग्जाम में पूछा भी गया है जॉन कीट्स का लाइफ स्पैन कितना रहा, तो हम जब माइनस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 26 ईयर्स आ रहा है। लेकिन जब हम इसे मंथ्स के हिसाब से देखें तो 25 ईयर्स और 3 मंथ्स आएगा। मैं कहूँगा 25 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन रहा, 3 मंथ्स और 25 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन रहा। जॉन कीट्स के पेरेंट्स की बात करते हैं। जब जॉन कीट्स केवल 8 साल के थे तो इनके फादर थॉमस की डेथ हो गई। इनके जो फादर थे अ लाइवरी स्टेबल कीपर, ये जानवरों का बिजनेस करा करते थे। जैसे होता है खरीदना बेचना, ये बिजनेस करा करते थे। अच्छा, इनकी मदर की भी डेथ हो गई जब जॉन किट्स केवल 14 साल के थे। इनकी मदर का नाम था फ्रांसिस कीट्स। की मदर फ्रांसिस कीट्स की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं था। अगर किसी को टीबी हो गई इसका मतलब मौत पक्की। वैसे भी जॉन किट्स के अगर फैमिली की बात करें तो इनके भाई की डेथ भी टीबी की वजह से हुई और जॉन किट्स की डेथ भी टीबी की वजह से हुई थी। जॉन किट्स जो थे वो शुरुआत में सर्जन बनना चाहते थे। उस ज़माने में सर्जन बनने के लिए ट्रेनिंग लेनी होती थी, तो उन्होंने अपनी अप्रेंटिस शुरू करी थी 15 साल की एज में। सर्जरी में इन्होंने ट्रेनिंग ली, लेकिन इन्हें पोइट्री का भी शौक था, पढ़ते रहते थे। इनके एक फ्रेंड थे काउडन क्लार्क। काउडन क्लार्क जो इनके फ्रेंड थे, उन्होंने जॉन कीट्स को एक बुक दी, स्पेंसर की फेरी क्वीन। अब जो जॉन कीट्स ने स्पेंसर की फेरी क्वीन को पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्हें भी जो है पोइट्री में आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल उन्होंने जो अपना अप्रेंटिसशिप कर रहे थे सर्जरी में, वो कंटिन्यू करी। और 1816 में जॉन कीट्स को लाइसेंस मिल गया एपोथीकैरी का। एपोथीकैरी ये एक पुराना वर्ड है, अब यूज़ नहीं होता। जैसे केमिस्ट होते हैं, ड्रगिस्ट, दवाई जो बेचते हैं तो लाइसेंस लेना पड़ता है। उस ज़माने में भी जो था लाइसेंस लेना पड़ता था दवाइयों का बिजनेस करने के लिए। तो इन्हें अपोथीकरी का लाइसेंस मिल गया, लेकिन इन्होंने जो अपना लाइफ को कहें उसे जो था पोइट्री में ही आगे बढ़ाया। अब हम जॉन कीट्स की लाइफ को सिलसिलेवार देखेंगे कि हर साल क्या उनकी लाइफ में हुआ। 1816 में जॉन कीट्स की मुलाकात हुई ली हंट से। ली हंट से मुलाकात हुई तो दोस्त बन गए, और ली हंट अगर कहें तो खुद ब खुद अपने आप में एक राइटर थे। दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हुई। 1817 में जॉन कीट्स की पोम्स का पहला वॉल्यूम आया। 1817 में, ध्यान रखिएगा। और ये जब वॉल्यूम आया पूरी तरीके से विफल रहा। 1818 में जॉन कीट्स की पोम पब्लिश हुई एंडीमियन। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एंडीमियन जब पब्लिश हुई तो दो मैगजीन थी, द क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन। इन दोनों ने क्रिटिसाइज करा, बाद में जॉन कीट्स ने इसका जवाब भी दिया। इसके बाद में जॉन कीट्स का जो भाई था टॉम, उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया। और इसी बीच में जॉन कीट्स मेट विद फैनी ब्राउन एंड ही फेल इन लव विद फैनी ब्राउन। लेकिन मैरिज नहीं हुई इनकी दोनों की, कि जॉन कीट्स की डेथ बहुत ही कम एज में हो गई। 1819, ध्यान रखिएगा ये ईयर जॉन कीट्स की लाइफ का प्रोडक्टिव ईयर था, सबसे बेस्ट ईयर था 1819। इस समय जॉन कीट्स की पोम पब्लिश हुई थी, उनकी बेस्ट पोम थी ला बेला डैम सेंस मर्सी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू अ नाइटेंगल और ओड टू साइकी। इसके अलावा और दूसरी भी पोम्स थी, लेकिन ये इनकी बेस्ट पोम थी जो 1819 में पब्लिश हुई। पूछा भी गया है कौन सा ईयर जॉन कीट्स की लाइफ का बेस्ट प्रोडक्टिव ईयर था। एग्जाम में पूछा गया है 1820। 1820 में जॉन कीट्स की कुछ और पोम्स पब्लिश हुई, लेमिया, इजाबेला एंड द ईव ऑफ सेंट एग्नेस। ये पोम्स इनकी पब्लिश हुई। इसी बीच में जॉन कीट्स को पता लगा कि उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी हो गया है। ट्यूबरक्लोसिस होने का मतलब था मौत पक्की। उस जमाने में ये माना जाता था कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाए तो गर्म जगह में चला जाए। जॉन कीट्स को डॉक्टर ने कहा कि तुम ऐसा रूम में चले आओ। इंग्लैंड के कंपैरेटिवली गर्म था, और वैसे भी रूम अगर देखा जाए पोएट्स के लिए स्वर्ग माना जाता है, तो जॉन कीट्स ने डिसाइड करा कि वो अपना समय जो है अब रूम में जाएंगे। यहाँ पे जॉन कीट्स और उनके एक फ्रेंड थे जोसेफ सेवन, ये दोनों के दोनों रोम गए। वहीं पर जॉन कीट्स की डेथ हुई। जॉन कीट्स की डेथ 23 फरवरी 1821 में हुई है। और ये पूछा भी गया है जब जॉन कीट्स की डेथ हुई तब उनके साथ में कौन था। इस समय जोसेफ सेवन जो उनके फ्रेंड थे
उनके बराबर में बैठे हुए थे। बहरहाल जॉन कीट्स की बहुत ही कम एज में डेथ हो गई। जॉन कीट्स को पता था उनकी जल्दी डेथ हो जाएगी, इस वजह से जॉन कीट्स ने कहा था कि जब मैं मर जाऊँ, मेरी जो टूम हो, उस पे कुछ लाइन्स लिखवा देना। तो ये लाइन्स जो हैं वो जॉन कीट्स ने खुद लिखी हैं। हियर लाइज़ वन, यहाँ पे एक व्यक्ति लेटा हुआ है, हुज़ नेम, इसका नाम वाज़ रिट इन वाटर, पानी में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे, जिसका नाम पानी में लिखा हुआ है, मीन्स जो क्षणिक कुछ समय के लिए आया, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज करा के गया। भाई जॉन कीट्स की लाइफ को देखें, बहुत कम थी, लेकिन वो हम कंसीडर करते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स। इसके अलावा जॉन कीट्स ने एक चीज़ और कही थी अपने बारे में, वंस ही हैड सेड, आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट्स आफ्टर माई डेथ। मैं सोचता हूँ कि मुझे गिना जाएगा इंग्लिश पोएट्स के बीच में आफ्टर माई डेथ, डेथ के बाद में। और देखा जाए तो बिल्कुल सही है। जॉन कीट्स को हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स में कंसीडर करते हैं। और वैसे भी अगर जॉन कीट्स को कहें, जॉन कीट्स के बारे में क्या कहा जाता है, वॉज अ प्योर रोमांटिक पोएट। इसका मतलब क्या है? रोमांटिक पोएट वो कौन से थे? जैसे वर्ड्सवर्थ की कोई आइडियोलॉजी होती है। वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा, आदमी वही अच्छा है जो प्रकृति के बीच रहता है, साधारण लोगों के बीच में रहता है। वो नैतिकता की बात करते थे, जबकि जॉन कीट्स ने अपनी खुशी के लिए पोम लिखी। आप ऐसे कह सकते हो जैसे कोई शेरो शायरी करता है, एक तो होता है जो दूसरों के लिए करे, एक होता है जो अपनी खुशी के लिए करे। जॉन कीट्स ने पोम्स अपनी खुशी के लिए लिखी थी, इस वजह से उन्हें रोमांटिक पोएट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा वीडियो था। अगले वीडियो में मैं जॉन कीट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोएट्री के वो बतलाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स, गुड बाय।